जब आपके पास जॉब होती है ना तो दूसरी जॉब मिलना बहुत आसान होता है, सही है। और जब आपके पास जॉब नहीं होती है ना तो दूसरी जॉब मिलना बहुत मुश्किल होता है। एक ही कंपनी में 20 से 25 साल तक एक ही कंपनी में आप काम कर रहे हो, आपको इंडस्ट्री का पता ही नहीं है। सीनियर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो जॉब कभी ढूंढते ही नहीं है। जॉब करते टाइम ही आप अपनी इंडस्ट्री से रेलेवेंट लोगों से कनेक्शन बना के रखो। ये खाली सी सूट लेवल पे होता है, लीडरशिप रोल पे टॉप होता टॉप है या टॉप लेवल पे, सिर्फ टॉप लेवल पे होता है। अगर रेफर करूंगा ना अपनी कंपनी में, अपने दोस्त को करूंगा जिसको मैं जानता हूँ, तो आपका रिज्यूमे जो है ना वो एज पर योर प्रोफाइल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए अरे जी ये रहा रिज्यूमे, आपको जो समझ में आया उसमें आप रख लो। क्योंकि हम देखते हैं ना रिज्यूमे में नाम के बाद नीचे कुछ है ही नहीं, करियर ऑब्जेक्टिव, बस एक्सपीरियंस चल दिया। भाई आपको खुद ही नहीं पता है कि आप कौन सी जॉब अप्लाई करने जा रहे हो, उसको सामने वाला कैसे देगा। In a world chasing success, we chose to slow down, listen, and re-engineer from within. After 2 documentaries and 40 plus powerful stories that moved hearts worldwide, this is the Re-Engineered Club. A job search is just not about finding the work. It's about finding your worth when the world keeps saying no. This episode is for everyone and for anyone out there who's searching, shifting, or simply holding on to hope in their job. Welcome, Faiz, and it's a pleasure having you. Thank you so much. Thank you so much for inviting me here. And I think job search might be a very, very simple 2 words, but it's very heavy. Exactly. Yeah. So people who is actually doing job hunt, they are feeling so nervous, emotionally breakdown, and you being their strategist, you're doing an amazing job. Thank you so much. Look, what I say always, हम सब लोग जो हैं स्टार्ट जो करते हैं करियर में तो एज अ जॉब सीकर ही करते थे। आप भी जॉब सीकर थी, मैं भी जॉब सीकर था। तो मेरा बस एक ही एम है कि जो भी लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनको एक राइट पाथ बताना, जिससे कि उनको जॉब मिले दुबई के अंदर जल्द से जल्द। तो वही स्ट्रैटेजीज पे मैं बताता हूँ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और लिंक्डइन के ऊपर, ये सब चीज़। एंड आप जब शुरू किए थे आपका जर्नी, राइट, सो आप भी जॉब सीकर थे, बट इफ़ यू गो बैक एंड देखा जाए तो व्हाट लेड यू टू गेट इनटू जॉब स्ट्रैटेजीज स्पेस, like your journey from job seeker to becoming job strategist? देखिए होता क्या है ना कि प्रॉब्लम ये है कि जब हम जॉब ढूंढते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। मतलब अभी जैसे मैं ही हूँ, सही है ना, तो मैंने भी बहुत सारी कंपनीज में काम किया है। तो हमारे जो ना बहुत सारे डिसीजंस होते हैं जॉब, जैसे मेरी पहली कंपनी थी तो वहाँ पर मुझे 6,000 रुपीज़ मिलते थे महीने के। तो मुझे दूसरी जॉब जो मिली थी वहाँ पर मुझे 15,000 रुपीज़ की सैलरी ऑफर हुई थी। तो पहले मैं नोएडा में जॉब करता था इंडिया में, फिर मुझे गुड़गांव में एक ऑफर आया है 15,000 के। अब उनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि उनको 2 दिन में मुझे ज्वाइनिंग करनी थी। अब मेरी जो पहली वाली कंपनी थी उनको ये था कि नहीं, आपको तो नोटिस पीरियड देना पड़ेगा। अगर मैं उसका वेट करता तो मेरी वो अपॉर्चुनिटी हाथ से चली जाती। तो मैंने कहा खल्ली बल्ली, मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली जो मुझे अच्छा ऑफर दे रही थी। फिर उसके साथ साथ क्या होता है कि जब आप जॉब अप्लाई करते हो तो जॉब अप्लाई करते टाइम जो है ना आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आज आपने जॉब अप्लाई कर दी है और उसके बाद चीज़ें वो होती है क्विक रिजल्ट्स। क्योंकि देखो एक चीज़ समझने वाली बात है कि जब आपके पास जॉब होती है ना तो दूसरी जॉब मिलना बहुत आसान होता है, सही है। और जब आपके पास जॉब नहीं होती है ना तो दूसरी जॉब मिलना बहुत मुश्किल होता है। ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, सही है ना। क्योंकि होता क्या है कि फिर HR और रिक्रूटर जो होता है ना कंपनी का, वो आपका एडवांटेज लेता है। वो आप बहुत अच्छी बार्गेनिंग करता है। फिर वो उसे पता है कि सामने वाला बंदा नीडी है। हमेशा इसलिए बोलता हूँ कि जॉब सीकिंग आपको हमेशा करनी चाहिए, जॉब आपको हमेशा करनी चाहिए। अगर आप जॉब भी कर रहे हो ना उसके बाद भी आप जॉब ढूंढते रहो, तो कभी आउट ऑफ मार्केट नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली। मैं कितने लोगों को देखता हूँ कि वो अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। एक ही कंपनी में 20 से 25 साल तक एक ही कंपनी में आप काम कर रहे हो, आपको इंडस्ट्री का पता ही नहीं है,
आपको पता ही नहीं है कि उस इंडस्ट्री के बियॉन्ड क्या चल रहा है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, मान के चलो आप एक BDM हो, एक कंपनी में काम कर रहे हो, मान के चलो FMCG ले लो, FMCG इंडस्ट्री में, डेयरी में आप हो। अब आप 20 से 25 साल से BDM में ही हो, 25 साल आपने उसको नीचे से लेकर ऊपर तक पहुंचा दिया। अब 25 साल बाद आपकी एज भी अच्छी खासी हो गई, 40-50 के करीब हो गई, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है मार्केट में, आपके पास सिर्फ एक ही इंडस्ट्री बची है, वो कौन सी है? FMCG। मतलब आप दूसरा इंडस्ट्री जा नहीं सकते। 30 to 40 कंपनीज के बीच में फंस गए अब आप। क्योंकि अगर एक इंडस्ट्री की एक कंपनी है FMCG, तो FMCG की कितनी कंपनी होगी? 100 हो जाएंगी, 200 हो जाएंगी, इससे ऊपर तो नहीं है ना। बट यही अगर आपने डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम किया होता तो उसका बहुत एडवांटेज होता है आपने, मतलब, और उसके साथ साथ आपका नेटवर्क भी बनता है। क्योंकि अगर आप 10 कंपनीज में काम किया, लेट्स सपोज, तो उन 10 कंपनीज में आपका एक नेटवर्क बनता है, वो लोग दूसरी जगह जाते हैं। तो जॉब ढूंढना कभी नहीं छोड़ना चाहिए इंसान को। वो कहते हैं ना, अबुल कलाम का है कि नेवर लव योर कंपनी, है ना, लव योर जॉब। हाँ, तो लव योर जॉब। तो हमेशा जो है ना इंसान को है ना जॉब करना चाहिए। जैसे मुझसे कोई मिलता है, कहीं पर भी मिलेगा, तो बेचारा जॉब ही छोड़ देता है वो क्योंकि मैं उससे पहले पूछता हूँ कि कुछ भी पूछता हूँ, क्या कितनी सैलरी मिल रही है, कितना इतना मिलता है। तो आप उनको मोटिवेट करते हो? हाँ, मैं उसको मोटिवेट करता हूँ, भाई क्या कर रहे हो? कहते हैं कि मैंने कितना टाइम से कर रहे हो? 3 साल हो गए। कितनी सैलरी मिलेगी? क्या कर रहे हो भाई, छोड़ो, दूसरी पकड़ो, वहाँ जाओ। मैं कहीं पर भी जाता हूँ ना, कहीं पर भी जाता हूँ, जैसे कहीं सुपरमार्केट में चला गया या किसी मॉल में चला गया या कोई मुझे मिला कहीं पर भी, तो मैं उससे पूछता हूँ, भाई कितना चल रहा है, कितने टाइम से काम कर रहे हो? तो वो जॉब छोड़ देता है। अभी मैं, मेरे ख्याल है 2-3 दिन पहले एक मीटअप में गया था मैं, वो तो वहाँ पर भी एक लेडी थी, वो अपनी कंपनी को प्रमोट कर रही थी वहाँ पर। तो मैंने उसको पूछा कितना मिल रहा है आपको यहाँ पर, ये कंपनी का आप प्रमोट कर रही हो? कहती है फैज़ मुझे इतना मिल रहा है और इसका ही है। यार कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ है, तो इट्स ऑल अबाउट कि हमें है ना जॉब सर्च करते रहना चाहिए। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ, क्योंकि अभी फ्लो में बात करेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते रहेंगे, वरना तो फिर वो दिमाग से निकल जाएंगी। अभी जैसे सीनियर एग्जीक्यूटिव रोल्स होते हैं स्पेशली, ओके, होता क्या है सीनियर एग्जीक्यूटिव रोल्स के अंदर, जैसे हम अक्सर देखते हैं कि वो लोग के माइंड में ये होता है कि यार अगर हमारी जॉब चली जाए तो हमारे, जैसे कोई डायरेक्टर पोजीशन पे है या जनरल मैनेजर पोजीशन के ऊपर है, तो उनके साथ क्या होता है, अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, वो लोग जॉब पोर्टल्स पे जाते हैं और या फिर लिंक्डइन के ऊपर जाते हैं वो लोग, स्पेशली मैं C-suites लेवल की बात कर रहा हूँ। बट रियलिटी ये होती है आज के टाइम में, जो कि स्मार्ट सीनियर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो जॉब कभी ढूंढते ही नहीं है। सही है, वो क्या करते हैं, जो स्मार्ट एग्जीक्यूटिव होता है ना, जो उस पोजीशन में जाता है, वो नेटवर्किंग पे वर्क करता है। वो कैसे? जैसे कि मैं एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यही स्टूडियो है, ऑडियो स्टूडियो, ये वाला स्टूडियो। अब इस स्टूडियो के अंदर अगर मैं आज हेड हूँ, यहाँ का हेड ऑफ ऑपरेशंस हूँ इस स्टूडियो के अंदर, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि यार मैं सबसे पहले अपने कंपटीटर को पकड़ूंगा और वहाँ पर लिंक बनाऊंगा मैं। सही है, तो हमेशा जब आप उस पोजीशंस में होते हो ना, टॉप पोजीशंस में होते हो, तो आपके जो नेटवर्क होने चाहिए वो अपनी इंडस्ट्री से होना चाहिए। मतलब जॉब करते टाइम ही आप अपनी इंडस्ट्री से रेलेवेंट लोगों से कनेक्शन बना के रखो, तो वही बुला लेगा आपको, क्योंकि पता है आपको। एग्जैक्टली क्योंकि क्या होता है, कभी कभी कॉर्पोरेट मीटिंग्स होती हैं, कंपटीटर्स की मीटिंग होती है, या कभी कभी क्या होता है एक मीटअप होता है, इवेंट्स होते हैं, तो लोग मिलते हैं आपस में। लेकिन लोग गलती करते हैं यहाँ पर, वो कनेक्शंस नहीं बिल्डअप करते, अपॉर्चुनिटीज को वो कहते हैं यार जब जाएगी जॉब तब जॉब पोर्टल्स पे देखेंगे। बट भाई आपको वहां से जॉब नहीं मिलेगी, जॉब पोर्टल्स पे जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि इस कंपनी का जो इस स्टूडियो का जो ऑपरेशंस है ना, वो मैं ऐसे किसी को ऐसे उठा के नहीं दूंगा ना किसी को। यार मुझे ऐसा बंदा चाहिए जो ट्रस्टेड होगा, अकाउंटेबल होगा, ट्रस्ट कर सकता हूं मैं, क्योंकि मेरा पूरा बिजनेस इसके ऊपर है। वो लीडरशिप रोल है। मैं कोई byte.com से या गल्फ टैलेंट से उठा के थोड़ी लेकर आऊंगा उस पोजीशन के लिए, उस टॉप पोजीशंस के लिए। मैं तो उसको लेकर आऊंगा ना, या तो जिसका मैंने काम देखा हो, अरे यार इंडस्ट्री के अंदर है ना एक और स्टूडियो है,
उसका अगर वो टॉप का बंदा मेरी कंपनी में आ जाए ना, मेरी इसमें, तो मेरा मजा आ जाएगा। अब मैं उसको अप्रोच करूंगा और फिर उसको पूछूंगा आपकी कितनी सैलरी है। वो कहेगा मेरी 30,000 दिरहम सैलरी है। आई विल गिव यू 40,000 दिरहम, कम इन जॉइन मी। ये खाली सी सूट लेवल पे होता है, लीडरशिप रोल पे होता है या टॉप लेवल पे, सिर्फ टॉप लेवल पे होता है। सी सूट्स लेवल पे कोई जॉब नहीं ढूंढता है। उसको वर्क करना पड़ता है रेफरेंस एंड नेटवर्क, और रेफरेंस एंड नेटवर्किंग ऊपर से नहीं आती है। कनेक्शंस बिल्डअप करने होते हैं, आपको रिलेशंस बनाने होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये एक्सक्यूज लो यार बिना मेरे तो रेफरेंस ही नहीं है, तो मेरी तो दुबई, भाई बनाओ ना। कैसे बनाओगे? हाँ, तो वही तरीका है ना, मिलना पड़ेगा आपको लोगों से, आपको बोलना पड़ेगा, आपको अप्रोच करना पड़ेगा, लिंक्डइन के ऊपर करना पड़ेगा। आपकी मीटिंग्स वगैरह होती हैं या कुछ होती है तो आपको एटलीस्ट उनसे बात करनी पड़ती है। तो ये आपको इंडस्ट्री, उसी सेम इंडस्ट्री के लोगों से आपको कनेक्ट रखना पड़ेगा। दूसरी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है वो आपको पता होना, किस दूसरी इंडस्ट्री में क्या प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं उसके आपको पता होना चाहिए, कौन उस प्रोजेक्ट्स का हेड है उसका आपको पता होना चाहिए। इस लाइक क्या करना, देखो यहाँ पर रेफरेंस में नेटवर्किंग बिल्डअप करने में ना कम्युनिकेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बहुत ज़्यादा। कम्युनिकेशन डजंट मीन इंग्लिश। कम्युनिकेशंस का मतलब ये होगा कि आप कैसे इंटरेक्ट करते हो सामने वाले से, है ना, आप कैसे बिल्डअप करते हो, उसको कैसे करते हो, कम्युनिकेशंस कैसे तरीके से करते हो। जैसे कि मान के चलो, एक छोटी सी बात करता हूँ मैं, लिंक्डइन पे आपने देखा कि यार आप कोई एक जो आपकी ड्रीम कंपनी है वहाँ एक बड़ा प्रोजेक्ट आया है, या फिर एक आपको पोटेंशियल बॉस था उसको कुछ मिला है, तो ये उसने कुछ अचीव किया, लिंक्डइन में पोस्ट डाला, आपने उसको अप्रिशिएट कर दिया, आपने उससे जॉब नहीं मांगी है, आपने अप्रिशिएट कर दिया, उसके इनबॉक्स में डाल के 99% वो बंदा आपको रिप्लाई करेगा। तो ये एक तरीका होता है, इट्स अ गुड कम्युनिकेशन है ना, कि सर यू आर डूइंग ग्रेट जॉब एंड आई कैन सी वी आर फ्रॉम सेम टाउन, और वी डिड अ स्टडी फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी, और वी आर फ्रॉम द सेम प्रोफेशन। एंड ये कितना अच्छा स्ट्रैटेजी है, रादर देन आस्किंग डायरेक्टली फॉर जॉब। नहीं आप वो नहीं होता है, एंड लोग ऐसे ही गलती करते हैं यूजुअली, राइट? लाइक रेफरेंस कैसे दे देगा? आपने उसकी कंपनी में जाके फ्रॉड कर दिया वो अच्छा ये तो आप ही लेकर आए थे ना इसको, तो सर वो तो लिंक्डइन से मिला था हमें, तो हमने कैसे कर देगा? कोई किसी को ऐसे रेफर नहीं करता है, कोई नहीं करता है। अगर मैं रेफर करूंगा ना अपनी कंपनी में, अपने दोस्त को करूंगा जिसको मैं जानता हूँ, और पता चला मैंने ऐसे वहां जाके उसने फ्रॉड कर दिया कंपनी के अंदर, कंपनी तो मुझे पकड़ेगी। करेक्ट क्योंकि रेफर करना भी वेरी अकाउंटेबल जॉब, राइट? ऑफ कोर्स आपने रेफर कर दिया, क्योंकि कंपनी पूछती है ना कि तुम किसी को जानते हो, तो कहता हाँ मैं जानता हूँ। अब ऐसे लिंक्डइन में है जो, तो वो चीज़ नहीं होती है। तो एक दिस वन ऑफ वे। एंड हमेशा ये सुनने को मिलता है यहाँ पे दुबई में कि जॉब आपको जॉब पोर्टल से नहीं मिलता है, ओनली रेफरल से मिलता है या थ्रू नेटवर्क मिलता है। देखो, so ये सही बात है? देखो डिपेंड करता है। जैसे मैंने अभी क्या बात करी है, सीनियर एग्जीक्यूटिव, वो आप सीनियर एग्जीक्यूटिव्स में भी हमने अभी जो बात करी है ना, वो बहुत सी सूट्स लेवल की बात करी है। मैं यहाँ पर ऑपरेशन मैनेजर और बीडीएम मैनेजर और सप्लाई चेन मैनेजर की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो अभी हमने इससे पहले बात करी है वो सी सूट्स में हो गया, जिसमें डायरेक्टर की बात हो गई है, प्रोजेक्ट हेड की बात हो गई है, डिजिटल मार्केटिंग हेड की बात हो गई है, या फिर अगर हम बात कर रहे हैं चीफ ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव की, उनकी बात कर रहे हैं हम। अभी जो आप बात कर रही हो ना, इसे जेनरिक, अभी जेनरिक पोजीशंस की बात कर रही हो आप, जहाँ पर आप कह रहे हो कि सिर्फ रेफरेंस से हो रहे, ऐसा नहीं है। देखिए होता क्या है कि जॉब पोर्टल्स, अगर जॉब पोर्टल्स की इंपॉर्टेंस नहीं होती ना, तो जॉब पोर्टल ये बंद हो जाते हैं, बाइद गल्फ टैलेंट ये बंद हो जाते हैं। ये चल रहा है ना मार्केट में, एग्जिस्ट है, बिजनेस है इनका, ये बिजनेस चला रहा है ना, तो इसका मतलब है कि ये कोई फेक जॉब तो पोस्ट नहीं कर रहा है। करेक्ट। अब देखो बात क्या होती है कि ये भी बिजनेस में है, ये भी कंपटीशन में है। अगर बाइट अच्छा रिजल्ट नहीं देगा ना, तो लोग गल्फ टैलेंट पे भाग जाएंगे, और गल्फ टैलेंट अच्छा रिजल्ट नहीं देगा तो लोग नौकरी गल्फ पे चले जाएंगे। ये भी तो बिजनेस में है, तो इनकी भी तो जिम्मेदारी है कि ऐसे कैंडिडेट को दे अपने क्लाइंट्स को। देखो आई एम अ जॉब सीकर, मैं तो नहीं दे रहा ना जॉब पोर्टल को कुछ, कौन दे रहा है जॉब पोर्टल को पैसा? एम्प्लॉयर्स, कंपनीज, एचआर, रिक्रूटमेंट एजेंसीज, एचआर कंसल्टेंसीज, वो दे रही है ना पैसा, जिनको टैलेंट तो भाई उनको तो ये तो उन जॉब पोर्टल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो कि उनको ऐसा कैंडिडेट हीरा निकाल कर दें, कोहिनूर निकाल कर दें। और वैसे उनका एल्गोरिदम काम करता है, उन्होंने अपना एल्गोरिदम को बहुत
स्ट्रिक्ट बना रखा है, सही है। अब हो आपने प्रोफाइल बना रखी है अकाउंटेंट की और आपने अप्लाई कर रखा है रिज्यूमे, आप अप्लाई कर रहे हो कस्टमर सर्विस की जॉब को। अगर गलती से उसका एल्गोरिदम ने आपका रिज्यूमे क्लाइंट को पहुंचा दिया उसके, सोचो वो कहेगा यार मैंने पैसे क्या आपको इसलिए दिए कि आप मुझे कस्टमर सर्विस का वो सॉरी अकाउंटेंट का रिज्यूमे दो, मैंने इस चीज़ के तो पैसे नहीं दिए हैं ना। तो वो वहीं पर ही ब्लॉक कर देगा, वो जाने ही नहीं देगा आगे। अब जो कोई बंदा यूएई आ गया है उसको ये थोड़ी बोलूंगा भाई बहुत बड़ी गलती करी है आगे, उसको तो मोटिवेट किया जाएगा ना। रिज्यूमे में होता है 100%, सही है। और जो आप एक्चुअल जॉब करते हो वो 10% वाली होती है। फ्रेशर का ब्लड चूसा जाता है क्योंकि वो सस्ते में मिलते हैं। तो लोग जैसे रेज्यूमे डालते हैं, जैसे आपने बोला कि जॉब रोल है अकाउंटेंट का, आपने कस्टमर एक्सपीरियंस का प्रोफाइल बनाया हो, बट लोग ऐसे आंख बंद करके डालते रहते हैं। कोई फायदा नहीं, करते रहो जिंदगी भर, अप्लाई करते रहो, कुछ नहीं होगा, तो उससे कोई फायदा नहीं है। देखो अभी सब एआई का, अब एआई बहुत आ गया है। देखो हम डेली लाइफ में चैट जीपीटी को यूज करते हैं। Correct. पहले तो कुछ लिख भी लिया करते थे, 1-2 लाइन, वो भी नहीं लिखते। अब तो चैट जीपीटी भाई ये बोलना चाह रहे हैं इधर लिख कर दे देना थोड़ा इसको, अब तो चैट जीपीटी से। तो ऐसे ही रिक्रूटमेंट भी हो गया है, पूरा बोट हो गया है, पूरा एआई हो गया। अब रिक्रूटर्स, पहले एक कंपनी के अंदर 5-5, 6-6 रिक्रूटर्स होते थे, अब वो जरूरत नहीं है कंपनीज को, सब एआई कर देता है, मैच कर देता है पूरा मैच और कैंडिडेट्स। देखो गेम है मैचिंग का, व्हाट कंपनी इज लुकिंग फॉर एंड व्हाट इज इन योर सीवी, करेक्ट, दोनों मैच कर रहे हैं, वहीं सीवी आपका पॉप आउट होगा। सो एज ए जॉब सीकर क्या करना चाहिए कि हर जॉब रोल के लिए आपको कस्टमाइज करके डालना चाहिए? अगर मैं जॉब सीकर हूँ तो क्या करना चाहिए? देखो हर जॉब के लिए करना बहुत मुश्किल है, इट्स इम्पॉसिबल। बेस्ट तरीका ये है कि मैं एग्जांपल देता हूँ। मान के चलो आप है ना साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर हो, हाँ चलो साइबर सिक्योरिटी ले लेते हैं। अब साइबर सिक्योरिटी में हर जॉब डिस्क्रिप्शन अलग तरीके की होगी, क्योंकि वो अलग टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहा है, उसका सेंसिटिविटी अलग है, बैंकिंग का अलग है, कोई रिटेल की अलग है, एफएमसीजी का अलग है, ऑयल एंड गैस में अलग है। तो हर या फिर कोई टेक की कंपनी है तो उसकी अलग रिक्वायरमेंट्स होती है, क्योंकि टेक में क्या होता है ना, हर दिन अपडेट है, हर 1 घंटे में अपडेट है टेक्नोलॉजी के अंदर, सही है। तो आप हर जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं कर सकते हो, इट्स इम्पॉसिबल। सो बेस्ट वे रहता है कि साइबर सिक्योरिटी की आप 40 to 50 जॉब्स ऐसे करो, साइबर सिक्योरिटी जॉब्स इन दुबई गूगल पे डाल दो और देखो कितनी जॉब्स आ रही हैं। जितनी भी जॉब्स आ रही हैं 40 to 50 जॉब्स, उनको उठाओ और सबको पढ़ो, उनके जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ो, जॉब रिक्वायरमेंट्स पढ़ो, और फिर उसके बेसिस के ऊपर रिज्यूमे बनाओ अपना। अच्छा। तो वो खिचड़ी बन जाएगी आपकी। सो द बेस्ट जो भी रिक्वायरमेंट्स है एक ही रिपोजिटरी में आ जाएगा। हाँ वो एक सीवी में आ जाएगा। ब्यूटीफुल। तो अब क्या है ना कि जब आप उस जब आप सीवी को अप्लाई करोगे तो वो चांसेस रहेंगे, उसमें एडवांटेज रहेगा कि हाँ चलो। पता क्या होता है, अब जो वो सीवी देखेगा ना कोई, अब देखो जॉब लगना ना लगना, जॉब शॉर्टलिस्ट करेगा या नहीं करेगा वो सेकेंडरी चीज़ है, बट भाई जो वो मांग रहा है कम से कम वो तो दे दो उसको। करेक्ट, ताकि सिलेक्ट तो हो जाए रिज्यूमे। मतलब वो एक है कि जो वो एग्जैक्टली चाह रहा है। साइबर सिक्योरिटी में जो बेसिक चीज़ चाहिए, अब मैं एग्जांपल के तौर पर अकाउंटेंट है, आपने अपने सीवी में वैट ही नहीं मेंशन किया हुआ है, कॉर्पोरेट टैक्स में आप दिखा दो, आप ये बता दो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं CMA हूँ, CPO ACC हूँ, कोई फ़ायदा थोड़ी है। आपके सीवी में जब तक वैट एंड कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है कोई नहीं शॉर्टलिस्ट करने वाला आपको। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब हम जॉब पोर्टल्स पे जॉब्स को अप्लाई करते हैं तो मतलब आप 1000 जॉब्स भी अप्लाई करते रहोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेटर है कि 1000 जॉब्स को पढ़ो, क्या क्या मार्केट 1000 जॉब नहीं पढ़नी, सिर्फ 30 से 40 जॉब्स पढ़नी है बस। और उसके बेसिस के ऊपर हाँ 1000 जॉब्स अप्लाई नहीं करनी है हमें सिर्फ 50 जॉब्स अप्लाई करनी है। वी हैव टू अप्लाई ओनली 50 जॉब्स विच इज़ रिलेवेंट टू आवर प्रोफाइल एंड मैचिंग, और हमें वो जॉब्स को अप्लाई करना है, सही है। और उसके बाद हमें फॉलोअप लेना है, सही है ना। इतना टाइम 1000 जॉब्स को अप्लाई करने में लगा, वो भाई 50 जॉब्स जो आपके रेलेवेंट की थी आपने अप्लाई करी, अब उनके पीछे पड़ जाओ, कंपनी में कॉल लगाओ, हे वी सॉ यू पोस्टेड जॉब इन byte.com एंड आई अप्लाइड फॉर द सेम, आई वुड लाइक टू नो नाउ व्हाट्स द अपडेट फॉर द रिक्रूटमेंट एंड फॉलोअप्स। वो बताएगा अरे
आप अच्छा हाँ यार जॉब तो हम जॉब तो है हमारे यहाँ पे, हमने जॉब, तो वो पता है क्या होता है, कंपनी को ये होता है यार ये डेस्परेट है, हर किसी को देखो डेस्परेट बंदा चाहिए, हर किसी को ऐसा बंदा नहीं चाहिए जो कि मौज से जॉब कर रहा है। उनको यार ये बंदा जो है ना बहुत फॉलोअप ले रहा है, वो कहता है ओके आई विल चेक ओके आई सॉ योर सीवी इज देयर ओके लेट जस्ट गिव मी सम टाइम। यार इतना टाइम आप और बाकी की चीज़ों में लगा रहे हो, ये चीज़ करो, रिजल्ट उससे मिलते हैं। और फॉलोअप के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? फॉलोअप भी करते रहो बस 1 2 3 4 5 फॉलोअप लो, अच्छे से फॉलोअप लो, और फिर फॉलोअप लेने से अच्छा रहता है रिजल्ट। देखो आप जॉब अप्लाई करके बैठ जाओ, आपने भी अप्लाई करी, दुनिया ने भी अप्लाई कर दिया है, तो वो उससे वर्क नहीं करते हैं ना। अभी तक मार्केट बहुत कम्पिटिटिव है, वो जॉब मार्केट बहुत कम्पिटिटिव है दुबई की। अब जब मैं कम्पिटिटिव बोलता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि जॉब नहीं है। कम्पिटिटिव का मतलब होता है कि कंपनी बहुत ही चूजी है यार, वेरी चूजी, और उनके पास हर तरीके का कैंडिडेट है मार्केट में अवेलेबल इस टाइम पे। कोई कंपनी ये नहीं बोलेगी अरे भाई हमें तो मिल ही नहीं रहा, नहीं मिल जाते हैं, मार्केट में हर तरीके के लोग हैं इस टाइम। तो जब तक आप एग्रेसिव वे में चीज़ें नहीं करोगे ना, जब तक आपको उसमें जो है ना रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले, नहीं मिलेगा। सो ये आपने जो बोला कि सप्लाई इतना ज़्यादा है आजकल कैंडिडेट्स का, राइट? सो इस इतना में कैसा स्टैंड आउट होना पॉसिबल है, और कैसा स्टैंड आउट होना? सप्लाई की बात नहीं है, बात है कि कंपनी के पास ऑप्शंस बहुत हैं। क्या होता है कि अगर मुझे एक ऐसा BDM चाहिए जिसको सेल्स फोर्स समझ में आता है, सही है ना, तो मुझे मिल जाएंगे मार्केट में, बहुत लोग मिल जाएंगे मार्केट में सेल्स फोर्स के। अब वो आपको क्यों ले, बाकियों को क्यों नहीं, मतलब आपको क्यों ले वो, मतलब तो उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा फॉलोअप लेना पड़ता है, आपको दिखाना पड़ता है कि हाँ कि मेरे पास वो स्किल्स है, या मैं थोड़ा सा मतलब कि ना फ्रंट फुट पर आकर आपको जो है ना फॉलोअप लेना पड़ता है, चीज़ों को लेनी पड़ती है। अब देखो आप ही बोलोगे कि सप्लाई बहुत ज़्यादा है या वो चीज़ें हैं, देखो वो डिपेंड करता है। कुछ प्रोफाइल्स में बहुत सप्लाई है, सही है, जैसे नीचे के रोल्स में आराम से मिल जाते हैं, लेकिन जब कोई स्किल्ड की बात, जैसे अभी हमने BDM सेल्स फोर्स की बात करी है, तो वो नहीं मिलते ना आसानी से कैंडिडेट्स। बट एट द सेम टाइम कैंडिडेट्स हैं भी, दुबई में नहीं है बट इंडिया में, पाकिस्तान में, यूरोप में, UK में हैं बैठे हुए हैं, और वो अप्लाई कर भी रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ है। तो UAE मार्केट में नहीं है बट UAE से बाहर तो है ना, वो लोग सब बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ें, तो इट्स लाइक वी हैव टू डू प्रॉपर फॉलोअप। अगर हम वो चीज़ों को इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग 1000, अगर हम 1000 जॉब्स को अप्लाई कर रहे हैं, जी। एंड जब फॉलोअप करते हैं कैंडिडेट, डज इट शो ए साइन ऑफ डेस्परेशन? अच्छी चीज़ है ना। देखो मैं, अगर मुझे अपनी कंपनी में कोई बंदा चाहिए और वो कहता है या उनकी फैज़ जी मैं आपके यहाँ पर जो है ना मुझे डेटा एनालिस्ट की जॉब चाहिए, और मैं करूँगा, मेरा मुझे ना आपकी कंपनी करना है, मुझे आपकी, तो भाई कंपनी का मालिक तो आप तारीफ चाहता है ना, कहेगा यार ये बंदा तो आग लगा देगा मेरी कंपनी। तो हमें हिचकिचाना नहीं है, हमें डेस्परेशन दिखाना है, आपको तो दिखाना है। देखो कॉर्पोरेट इज ऑल अबाउट क्या बोलते हैं, चाटना, सही है ना। तो आपको जॉब लेने से पहले भी चाटना पड़ेगा, जॉब लगने के बाद भी चाटना पड़ेगा, वरना तो निकाल दोगे आपको। तो आपको तारीफ करनी पड़ेगी कंपनी की, आपको बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। हाँ, आपको बताना पड़ेगा कि आप फैज़ या कंपनी उसको या जिसको भी अप्रोच करो कि जिस इंडस्ट्री में ये कंपनी है, मैं तो इस इंडस्ट्री में करना चाहता हूँ, मैंने इसके बारे में बहुत यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, और मैं बहुत वैल्यू ऐड कर सकता हूँ आपकी कंपनी के अंदर, ये आपको बोलना पड़ेगा। और जब ज्वाइन हो जाए तब उसके बाद जॉब बचानी है तो चाटनी पड़ेगी बॉस के हाथ की, और तो वो तो भाई ऐसा कॉर्पोरेट, हाँ, अपना सेल्फ वर्थ जो भी है दिखाना, वो तो जॉब है भाई, जॉब जिससे मतलब। एंड जो ये दुबई के अंदर है, एंड जो लोग इंडिया से या पाकिस्तान से आ रहे हैं, उनके लिए क्या कैसा प्रिपरेशन करना है बिफोर दे जंप इनटू, दे कम एंड एंटर इनटू दुबई? व्हाट आर द थिंग्स दैट दे शुड डू? देखो मैं तो ये बोलता हूँ, पहले तो ये सेग्रीगेट करो कि किसको आना है किसको नहीं आना है, है ना। हर किसी के लिए नहीं आना यहाँ पर, है ना। जैसे कि आप 0 से 2 साल का एक्सपीरियंस है, 0 to 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, 0 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो जब इसके पास 0 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस है या 0 to 3 ईयर का एक्सपीरियंस है ना, और उसमें भी डिपेंड करता है वो किस डोमेन में काम कर रहे हैं अपनी होम कंट्रीज़ में। मान के चलो किसी के पास 0 to 3 4 ईयर से, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको कोई डिफरेंट जॉब भी मिलेगी तो वो ज्वाइन कर लेगा, और फिर बाद में अपना करियर स्टार्ट कर लेगा। सेल्स में मिल गई,
एडमिन में मिल गई, ऑपरेशंस में मिल गई, सप्लाई चेन में मिल गई है, कस्टमर सर्विस में मिल गई, या बैंक के अंदर कैशियर की जॉब लगी, तो वो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट कर सकता है 0 to 3 4 एक्सपीरियंस है। बट किसी के पास या फिर कोई More than 5 years, हाँ, 5 और वो ऐसी इंडिया में ऐसी जॉब्स को करता है जिसमें सॉफ्ट स्किल्स देखी जाती हैं। अच्छा, सही है। सॉफ्ट स्किल्स वाली जॉब्स कौन सी होती हैं? जैसे BDM रोल्स की हो गई, कस्टमर सर्विस की जॉब्स होती हैं, ऑपरेशंस की जॉब्स होती हैं, सप्लाई चेन की जॉब्स होती हैं। ओके, इन जॉब्स के अंदर क्या होता है, या फिर बैंक्स के अंदर जॉब, ये सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, क्योंकि यू आर नॉट इंजीनियर्स। सही है ना, आप जो है IT में भी नहीं हो और ना आप कोई ऑटोमोबाइल के कोई सेक्टर हो, तो वो तो कोई से भी जाओ तो उनके लिए आ जाए, स्टार्ट कर दें। बट किसी के पास 0 to 5 ईयर का या 0 to 3 ईयर का एक्सपीरियंस है टेक के अंदर, सही है, मतलब ऑलरेडी जिन्होंने BTech किया है, MTech किया है, या फिर कुछ इंजीनियरिंग में कुछ किया और इंडिया में अच्छा कर रहे हैं वो लोग, है ना, जॉब कर रहे हैं अच्छी उसमें, तो उनको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा आने से पहले। सही है, उनको आने से पहले मार्केट को पहले समझना है, UAE की मार्केट का, कि भाई अगर आप इंडिया के अंदर फॉर एग्जांपल आप कौन सी प्रोफाइल उठाऊँ मैं टेक की, चलो फुल स्टैक डेवलपर ले लेते हैं। फुल स्टैक डेवलपर है, वो इंडिया में कर रहा है, जरूर प्रॉब्लम। अब वो अगर ऐसी आंख बंद करके आएगा, उसे कुछ मिलेगा ही नहीं यहाँ पे, फिर वो बेचारा मजबूरी में सेल्स की जॉब करेगा यहाँ पे, सही है ना, ऑपरेशन की जॉब करेगा, एडमिन, अपने करियर उसने पूरा जीरो कर दिया, किस लिए? दुबई के लिए। सही। बट उसको आइडियली करना ये चाहिए कि उसको आने से पहले रिसर्च करनी चाहिए, उसको जॉब इंडिया की नहीं छोड़नी चाहिए, उसको एकदम से मूव नहीं करना चाहिए यहाँ पे। अभी क्या है कि उसको सोचना ये चाहिए कि पहले यहाँ पर देखना होगा उसको जॉब कौन देगा। सही है, जैसे कि फुल स्टैक डेवलपर है, दैट मीन्स सॉफ्टवेयर डेवलपर है, तो उसके लिए कौन देगा जॉब? पहला, जितनी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनी UAE में, ChatGPT से बोल दे भाई आई नीड अ लिस्ट ऑफ ऑल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी इन UAE, आई नीड अ लिस्ट ऑफ ऑल IT सर्विसेज कंपनीज इन दुबई, आई नीड अ लिस्ट ऑफ ऑल टेक सॉल्यूशंस कंपनी इन दुबई, इट कुड बी फिनटेक, एजुटेक, इंश्योरेंस टेक, व्हाटएवर इट इज। और इन कंपनीज की लिस्ट निकालकर इनको अप्रोच करना स्टार्ट करें। इट कुड बी लाइक थ्रू लिंक्डइन पे आज के टाइम में चाहे छोटी सी कंपनी से लेके बड़ी कंपनी, सबके पेज है, सबके पेज है, इवन इन स्टूडियो वालों का भी होगा, सबका पेज है। उनको अप्रोच करें और उनको कनेक्ट करें, सही है, फ़ोन करें, ईमेल करें, व्हाटएवर इट इज़, आने से पहले कनेक्शंस बनाए उनको देना। फिर उसके बाद जब थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए फिर अप्लाई करें, फिर उसके बाद यहाँ पर आने का प्लान करें। यह है सबसे बेस्ट वे। और इसके बाद आते हैं वो लोग जो लोग इंडिया में ही 5 साल या 10 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं और अच्छे डोमेन में काम कर रहे हैं। सही है, क्लाउड इंजीनियर हो गए, नेटवर्किंग इंजीनियर हो गए, सही है ना, सप्लाई चेन में हो गए, HR में अच्छी पोजीशंस में पर बैठे हुए हैं, इंडिया में अच्छा कर रहे हैं, या फिर UK में बैठे हुए हैं, US में बैठे हुए, अच्छी प्रोफाइल में बैठे हुए। अब होता या प्रोजेक्ट मैनेजर, अब होता क्या है कि जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे एक प्रोफाइल उठा लेता हूँ, मान के चलो केमिस्ट्री टीचर ले लो, छोड़ो, मान के चलो एक स्कूल को एक केमिस्ट्री टीचर चाहिए। ओके, अब उसे पता है कि अगर मुझे केमिस्ट्री टीचर चाहिए, ओके, और वो भी PhD होल्डर, ओके, वो दुबई में धक्के तो खा नहीं रहा होगा विजिट वीजा में, वो तो कहीं ना कहीं जॉब कर रहा होगा, सही है ना, स्पेशलाइज्ड। हाँ, तो उसके बाद 2 ऑप्शन है हायर करने के, दो ऑप्शंस। पहला ऑप्शन क्या है, या तो वो अपने जो दूसरा स्कूल होगा, जैसे मान लो शारजा का स्कूल है, तो वो दुबई के स्कूल में जो टीचर एज ए केमिस्ट्री टीचर होगा उसको उठाएगा, ऐसी बात है, वो ज़्यादा पैसे मांगेगा, बट उसका बजट ही नहीं है इतना, तो फिर वो क्या करेगा, इंडिया में अप्रोच करेगा। अगर मान के चलो उसका ब्रिटिश करिकुलम है, तो वो देखेगा ब्रिटिश करिकुलम के कौन कौन से स्कूल हैं दिल्ली में, बैंगलोर के अंदर, मुंबई के अंदर, और ब्रिटिश करिकुलम में कौन एज अ केमिस्ट्री टीचर पढ़ा रहा है, सही है ना, उनको अप्रोच करेगा। सही है, तो हेड हंट वैसे ही होता है। हाँ, तो ये है, तो ये वो तो लोग जो करते हैं विजिट वीजा लेके आ जाते हैं जॉब सर्च करने के लिए। हम इंसान हैं, इंसान आज़ाद, कुछ भी करें। So, उनके लिए आप बोल रहे हो कि ये स्ट्रैटेजी देखना चाहिए कि अगर ये नहीं फिट होता है देन इट्स नॉट अ राइट मूव टू कम। हम पंगे बहुत लेते हैं, अपनी किस्मत से बहुत पंगे लेते हैं, मैंने भी बहुत लिए हैं। और
सही है, रिस्क भी लेना चाहिए लाइफ में, बट कभी कभी क्या है ना, वो रिस्क है ना वो गलत उसमें पहुंच जाता है। हर किसी का नहीं चलता ना, किसी किसी के फौज निशाना सही जगह बैठ जाता है, और किसी किसी का बेचारे, कितने लोग आते हैं कितने लोग चले जाते हैं, किसी किसी को हो जाता है और किसी किसी का। बट मैं तो कहता हूँ यार, मतलब सही है, मतलब डिपेंड करता है, बट यह है कि सेफ खेलो, क्या दिक्कत है यार, क्योंकि अल्टीमेट देखो गोल क्या है, पैसा कमाना, सही है ना। एग्जैक्टली। अब तुम अपनी जॉब छोड़कर आओगे तो फिर तो यार मैंने स्टार्टिंग में वो वाली बात बोली ना, जब आपके पास जॉब होती है ना तो दूसरी जॉब मिलना बहुत इजी होता है, बट नहीं होता है तो देन या, और वो नहीं होता है तो Probability of फिर getting into. वो है। क्योंकि देखो मैं एक चीज़ और भी बोलता हूँ कि जब आप जॉब कर रहे होते हो ना, तो जैसे आप हो फॉर एग्जांपल, अगर आप अभी जॉब कर रहे हो कहीं पर ही, तो आप दूसरी जॉब नहीं ढूंढ रही हो, यू आर नॉट लुकिंग फॉर अ जॉब, सही है ना। आप क्या ढूंढ रही हो, यू आर लुकिंग फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी, या करेक्ट, सही है ना। अगर आप बोलोगे नहीं मैं तो जॉब ढूंढ रही हूँ, तो जॉब ढूंढना है, इट्स नॉट अ करेक्ट वर्ड, क्योंकि जॉब तो है ना आपके पास ऑलरेडी। हाँ, आपके पास जॉब नहीं है तब बोलोगे हाँ जी मैं तो जॉब ढूंढ रही हूँ, बट आपके पास अगर जॉब है तो आप क्या ढूंढ रही है, बेटर अपॉर्चुनिटी। तो हमें जो जॉब कर रहे हैं वो भैया बेटर अपॉर्चुनिटी ढूंढो, और जिसके पास जॉब नहीं वो जॉब ढूंढो, एंड हमेशा ढूंढते रहो एज पर यू, राइट, लाइक वी शुड, बिकॉज टू स्टे इन मार्केट। एग्जैक्टली। और एनीवन अप्रोचिंग यू जिसका विजिट वीज़ा है और आपके पास आते हैं बिकॉज आप हेल्प करते हो रेज्यूमे बनाने के लिए, ये अगर आपको मिसफिट लगता है आप भगा देते हो उनको? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो भगाने वाली बात नहीं। मैंने तो अभी देखो, मैंने भी आपको सारे पैरामीटर्स बता दिए, सॉरी मैंने एक सारे पैरामीटर्स बता दिए कि ये पैरामीटर्स होते हैं, इन पैरामीटर्स के ऊपर चीज़ें करनी होती है। तो मैं सामने वाले को ये गाइड करता हूँ, आप इस पैरामीटर्स पे हैं। अब जो कोई बंदा यूएई आ गया है उसको ये थोड़ी बोलूँगा भाई बहुत बड़ी गलती करी है आ गए, उसको तो मोटिवेट किया जाएगा ना, उसको तो बोला जाएगा कि नहीं भाई कोई मसला नहीं है, यू डिड राइट जॉब, आप यहाँ पर आ गए और अब इस तरीके से चीज़ें। ऐसा नहीं है कि यूएई में आप आओ मत जॉब ढूंढने के लिए, बट एक स्ट्रैटेजी बना के आना है, एक प्रॉपर, तो फिर आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी, यहाँ देखो हर कंपनी में जॉब है यहाँ पे, बट अगेन सबको स्किल्ड बंदा चाहिए, स्किल्ड चाहिए, जो कि है ना बहुत ही मतलब अच्छा, मतलब रिजल्ट्स निकाल पाए, जो अच्छे कंपनी को वैल्यू दे पाए। और जो जॉब चेंज करना चाहते हैं अपना फील्ड, क्योंकि मेरा पॉडकास्ट का है री इंजीनियर पॉडकास्ट, सो अगर कोई डिफरेंट फील्ड में है एंड पूरा डिफरेंट फील्ड में जंप करना चाहते हैं विद ज़ीरो एक्सपीरियंस बट दे आर पैशन टू डू दैट, फॉर एग्जांपल कोई इंजीनियर है जो जैसे मैं इंजीनियर थी, बट बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट आई कुड नॉट जॉइन विप्रो, तो मैंने फिर MBA करके फिर मार्केटिंग करके माई फर्स्ट प्लेसमेंट वॉज देयर इन दुबई एज ए बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। सो वो करना बहुत मुश्किल है, बट अगर कोई करना चाहता है तो क्या क्या करना चाहिए उनको? तो बहुत सिंपल सा है, सारा जो गेम करना है ना वो करना है रिज्यूमे में। अच्छा, हाँ, क्योंकि देखो मैं मान के चलो कि आप दूसरे डोमेन में जा रहे हो ना, तो उस डोमेन की आपको एक्सपर्टीज दिखानी पड़ेगी। एक्सपीरियंस को तो छेड़ नहीं सकते आप, एक्सपीरियंस तो जीरो है, एक्सपीरियंस को तो टच नहीं कर सकते हो, बट आप स्किल्स पे वर्क कर सकते हो। जो उसके अंदर रिज्यूमे में जो कीवर्ड्स है ना उनके साथ आप छेड़ कर सकते हो। मान के चलो आपने पूरी मतलब आप उसमें थे इंजीनियर्स में थे, अब आप कह रहे हो मैं हॉस्पिटैलिटी में जाती हूँ, सही है। अब हॉस्पिटैलिटी में आप ऐसा तो है नहीं कि आप फ्रंट डेस्क पे जाओगे या फिर उसमें नहीं, क्योंकि इंजीनियरिंग में आप ऑपरेशंस में थे और ऑपरेशंस में भी बहुत अच्छे उसमें थे आप, अच्छे बढ़िया आपके साथ टीम वगैरह भी थी। तो जब आप हॉस्पिटैलिटी में जाओगे तो हॉस्पिटैलिटी में भी आप भी फिर उस रोल पे जाओगे, उसी लेवल का रोल देखोगे, सही है। और उसके अंदर फिर आप अपने जो आपने पुराना जो काम किया ना उसके जो ऑपरेशंस को समझाया, उसको टेक्निकल, उससे रेलेवेंट रोल्स को आप हॉस्पिटैलिटी के अंदर देखोगे और उसके अकॉर्डिंग फिर रिज्यूमे में वो चीज़ें टर्मिनोलॉजी आप यूज़ करोगे, वो कीवर्ड्स को आप यूज़ करोगे। क्योंकि देखो इंटायरली डिफरेंट तो वैसे भी आप जॉब कर ही नहीं पाओगी, सही है ना। एग्जैक्टली। मान के चलो आप एविएशन इंडस्ट्री में हैं, एविएशन इंडस्ट्री, तो आपको पता है अगर आप एक दफ़ा एविएशन इंडस्ट्री में आपने जॉब करी है, आपके लिए बड़ा इजी है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जाना,
क्योंकि दोनों इंडस्ट्री बहुत सेम है। फिर उसके साथ रियल एस्टेट में भी जाना बहुत आसान है, क्योंकि लग्जरी है, तीनों जगह पे लग्जरी है। फिर उस हिसाब से रिटेल, क्योंकि इन तीनों में सब हॉस्पिटैलिटी देखी जाती है, कैसे आप कस्टमर को ग्रीट करते हो, कैसा आप बात करते हो, ये इंटरकनेक्टेड होती हैं ये कुछ इंडस्ट्रीज जो है ना। तो डिपेंड करता है कि आप अपने आप को किस तरीके से डिफाइन करते हो। तो क्योंकि हॉस्पिटैलिटी और एविएशन ये दोनों इंडस्ट्री सेम ही रहती हैं, इन दोनों के एक्सपीरियंस के बंदों को है ना कंसिडर किया जाता है, एक स्विच कर सकते हैं, लैटरल शिफ्ट हो सकता है इंस्टेड। और अगर आप सिविल, अगर आप इंजीनियर्स हो और दूसरे एग्जैक्टली डोमेन में जा रहे हो तो थोड़ा स्मार्टली खेलना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप एकदम से दूसरे डोमेन में अगर आ जाओगे तो बिल्कुल आपको जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी, वो सही नहीं है। आपको ये बताना पड़ेगा कि आप एक पर्टिकुलर इंजीनियरिंग में भी थी, तो फॉर एग्जांपल आप इंजीनियरिंग में कोई बीडीएम रोल में थी, या वहाँ पर आप उनके लिए बिजनेस लेकर, हाँ तो बिजनेस लेकर आ रही हैं या वो चीज़ें लेकर आ रही हैं, और आप दूसरी इंडस्ट्री में भी जा रही हैं, तो आप उनको बताओगे ना कि मेरे पास जो, क्योंकि देखो बीडीएम का पूरा रोल दो चीज़ों पे चलता है। एक होता है कि आप मार्केट को कितना अच्छा मतलब समझते हो, कितना आपको जो है ना नॉलेज लेकर आते हो, और दूसरी चीज़ ये है कि आप कितना बिजनेस लेकर आए हो कंपनी के लिए। क्योंकि अल्टीमेट गोल तो बीडीएम का वही होता है ना कि आप बिजनेस को कितना ग्रोथ लेकर आए, तो वो अगर आपने उनको नंबर्स दिखाएं और मार्केट का चीज़ लेकर आए तो। और थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आप अपने साथ कितना पोर्टफोलियो लेकर आ रहे हो, सही है ना। अक्सर देखते हैं बैंक्स के अंदर, आप अक्सर ये चीज़ देखोगे, बैंक का जो आरएम होता है ना, कितना क्लाइंट्स आपके पोर्टफोलियो में है, आरएम जो होता है ना वो खाली आरएम नहीं आता है, उसके साथ अब बिजनेस भी आता है, उसके साथ बैंक को आता है, बिजनेस भी आता है। एंड जो बोलते हैं ऑन द जॉब सीख जाएंगे, वो मिथ है। लाइक दे सेड दैट ओके वी डोंट हैव एक्सपीरियंस बट वी विल लर्न वेरी फास्ट क्विकली ऑन द जॉब। ये कन्विंस कर सकते हैं हम रिक्रूटर को? मैं तो देखा है जॉब में तो कन्विंस करना, देखो ट्रेनिंग तो हर कोई देता है कंपनीज के अंदर जो है ना, वो एक होता है। और रिज्यूमे में क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, अब जो सामने वाला जो रिक्रूटर है या फिर कोई इंटरव्यू ले रहा है, वो सारी चीज़ें नहीं कवर कर पाता, वो सारी चीज़ें नहीं पूछ पाता है आपसे, वो कुछ ही पॉइंट रिज्यूमे में होता है 100%, सही है। वो जो आप एक्चुअल जॉब करते हो वो 10% वाली होती है, सही है ना। करेक्ट। तो और जो एक्चुअल जॉब होती है ना वो बिल्कुल ही अलग होती है, बिल्कुल अलग होती है। मैं आपको बताता हूँ, MNCs मल्टीनेशनल्स कंपनी में अलग ही गेम होता है, जो चाहे आप बिग 4 उठा लो। बिग 4 कौन जाता है बिग 4 पे? बेसिकली होता क्या है, एक कंपनी है, उसको अपना SAP इम्प्लीमेंट करना है उनको, सही है। अब SAP उनको SAP इम्प्लीमेंट करना है तो उनके पास दो ऑप्शन है, या तो इन हाउस टीम रखें, सही है। अब इन हाउस टीम अगर वो रखेंगे तो बहुत कॉस्टली है, फिर क्वालिटी चेक ये वो दुनिया भर की चीज़ है, या तो फिर वो डेलॉयट को फ़ोन लगा देंगे या PwC को फ़ोन लगा देंगे, किसी भी बिग 4 को, कहते भाई हमारा प्रोसेस इम्प्लीमेंट कराओ, कहेंगे हम करेंगे, और एनरोलमेंट वो सब कुछ वो करेंगे। तो बेसिकली होता क्या है, अक्सर आप देखोगे कि उनको प्रोसेस दिए जाते हैं टू फॉलो। तो जो बंदा उसमें काम कर रहा है ना, उसको ना A का पता है ना C का पता है, उसे B का पता है, सही है ना। तो वही चीज़ होती है कि जब हम वो लोग जब जॉब पर जाते हैं ना, तो उनको एक चेकलिस्ट दी जाती है, सही है ना। आपको डेली चेकलिस्ट ये है, वीकली चेकलिस्ट ये है, और मंथ एंड की चेकलिस्ट ये है, और वो बेचारे वही फिल करते रहते हैं। उनको A का नहीं पता, उनको C का नहीं पता है। और अक्सर आप देखोगे जब उनसे कोई इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना रियलिटी वाले, तो वो बेचारे जवाब ही नहीं। प्रोजेक्ट मैनेजर की हालत है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स वगैरह होते हैं उनके पास, या क्वालिटी या टेस्टर ले लो आप सॉफ्टवेयर का, उनको कुछ पता ही नहीं होता है, क्योंकि उनके डेली वो होती है, उनको कुछ पता ही नहीं, उनको ग्राउंड रियलिटी नहीं पता होता है। अगर कोई बैंक का एक सर्टेन प्रोसेस है, बैंक कहती है यार इसमें बिना बात के मैन पावर लग रही है, इसको है ना शेयर सर्विस को दे देते हैं, या इसको हम किसी उसको दे देते हैं, किसी अब बिग 4 को दे देते हैं। तो वो जो उस प्रोसेस को कर रहे हैं ना 50 लोग, उनको भाई साहब को ना इधर का पता है ना इधर का पता है,
तो टीम फिर क्या करती है, कंपनी खाली उस प्रोसेस के लिए उनको ट्रेनिंग देती है। तो जैसे कंप्लायंस हो गया, ये हो गया, द कंप्लायंस चेक, तो जो कि रेगुलर जॉब्स होते तो हैं। एक्चुअल जॉब अलग होती है, जो आप रिज्यूमे में लिखते हो वो अलग होती है। तो रिज्यूमे में तो मैं कहता हूँ यार डालो, स्किल्स जितना हो सकता है मैच कराओ। ओके। और क्योंकि एटलीस्ट आपका प्रोफाइल तो शॉर्टलिस्ट होगी, और वो भी जो सामने बैठा है जो इंटरव्यू, वो सारी चीज़ें थोड़ी पूछने वाला है आपसे, वो भी बिजी है एटलीस्ट। हाँ, वो 3 चीज़ें पूछेगा आपसे, व्हाट यू डिड, व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट यू कैन डू। सही है, बस उसको इससे मतलब है, उससे थोड़ी मतलब है वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years, व्हाट इज योर वीकनेस, तो ये वाला व्हाट इज योर क्वेश्चन स्ट्रेंथ, कोई नहीं पूछता है भाई। मेरा ये स्टूडियो है फॉर एग्जांपल, तो मेरे पास वीडियोग्राफर अगर मुझे बंदा चाहिए, सही है, जिसको कैमरा की अच्छी समझ है, जिसको माइक की अच्छी समझ, मैं उसको ये थोड़ी पूछूंगा कि भाई व्हाट इज़ योर वीकनेस, व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, और क्या कहते हैं आपने सीवी में ये वर्ड लिखे हैं, एंड व्हाट इज योर गोल आफ्टर 5 years। मैं तो भाई उसको सीधा बोलूंगा ये रहा कैमरा, ये रहा शो मी सैंपल, या फिर मैं उसको बोलूंगा कि भाई आपने जो पहले मुझे वो सैंपल दिखाओ, या फिर मेरा अभी एक लाइव टेस्ट करके दिखाओ। मैं उसको इंटरव्यू भी नहीं लूंगा, जो शो मी, दैट्स इट। अभी क्या होता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी प्रोफाइल्स ऐसी हैं, उसमें इंटरव्यू भी नहीं होते, सही है। जैसे टीचर्स है, टीचर का कोई इंटरव्यू नहीं होता। टीचर्स का बोला जाता है कि भाई आप वो दिखाइए लेसन्स प्लान, ये उनको क्लासरूम में भी लेके जाते हैं टू टेक ए डेमो क्लास, बस लेसन प्लान दिखाया जाता है उनको। उसी तरीके से ग्राफिक डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर, आर्किटेक्चर्स, उनके प्रोजेक्ट्स पूछे जाते हैं, कितने बड़े प्रोजेक्ट्स पर आपने काम किया। या फिर अगर कोई बोलता है कि मैं जो हूँ ना बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट हूँ, मैं तो उसको बोलेगा बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट तो हो, आप बोलोगे कि भाई आई कैन मेक योर बिजनेस फ्रॉम 2x to 4x to 6x, आपका रेवेन्यू ही कर दूंगी। ये बात तो समझ में आई है, पहले ये बताओ पहले का कितना किया है, उसका डेटा दो मुझे, कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया है आपने वहाँ क्या किया है, आपने वहाँ कौन सी स्ट्रैटेजी लगाई है आपने, जो काम किया है। आप बोलते हो कि मैं हूँ M&A स्पेशलिस्ट हूँ, मर्जर एंड एक्विजिशंस की हूँ, पहले तो बताओ पहले कितने कराए, सही है ना। तो makes sense। तो इट्स ऑल अबाउट कि भाई आप उसको कितना योर वर्क शुड शो, राइट, लाइक आप जो फेक कर रहे हो या बोल रहे हो या ब्रिलियंट। एंड इससे पहले कि ये तो वर्क एक्सपीरियंस हो गया जो एक्सपीरियंस्ड है, फ्रेशर्स क्या करेंगे, उनके पास ना एक्सपीरियंस है ना कुछ दिखाने के लिए है, या दे ऑल्सो हैव लेस कॉन्फिडेंस, राइट। सो व्हाट इज दैट स्ट्रैटेजी फ्रेशर्स शुड यूज? उनके पास उनका ब्लड है, ब्लड, फ्रेशर का ब्लड चूसा जाता है क्योंकि वो सस्ते में मिलते हैं और वो देखो 2 लोग बहुत सस्ते में मिलते हैं मार्केट में, एक तो इंटर्न बहुत प्यार से मिल जाते हैं, बट वी शुड नॉट एक्सप्लॉइट दैट, राइट। देखो फ्रेशर का तो मतलब यही होता है भाई, उसको क्या चाहिए, और वो आते के साथ एक्सपेक्ट करे भाई मुझे 30,000 dirham सैलरी मिलेगी, वो तो नहीं मिलेगी ना। देखो फ्रेशर को तो सैलरी के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, नहीं सोचना चाहिए उसको, बस मिनिमम सैलरी हो, क्योंकि फ्रेशर का मसला ये है, फ्रेशर को फोकस करना चाहिए या इंटर्न को फोकस करना चाहिए जॉब के ऊपर। पहले एक दफ़ा यूए का एक्सपीरियंस ले लो, कहीं का भी, चाहे वो आप इंडिया में बैठे हो कहीं पर, आपके पास बार्गेनिंग के लिए कुछ तो हो यार, कुछ तो हो दिखाने के लिए, कुछ तो हो। अगर आपके पास कुछ है ही नहीं तो आप क्या चीज़ है, तो फर्स्ट अगर आप, मैं एग्जांपल के तौर पर, आप अगर इंडिया में भी समझते होंगे ना, या फिर यहाँ पर भी सीए फॉर्म्स होती हैं, सही है ना, वहाँ पर आर्टिकलशिप्स करते हैं लोग, इवन जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो करते हैं, क्या करते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं ना। फ्रेशर्स का तो सबसे पहला मेन फोकस ये होना चाहिए कि उनको किसी तरीके से एक्सपीरियंस लेना है। अगर कोई कंपनी उनको कम भी सैलरी दे रही है तो ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जैसे ही आपके पास 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, क्योंकि यार तो कोई भी कंपनी जो है ना हेजिटेट करती है फ्रेशर को काम, क्योंकि देखो उसका बिजनेस है, आप उस फ्रेशर के चक्कर में वो अपना बिजनेस का तो नहीं बर्बाद करेगी ना, वो थोड़ा डरते हैं। कंपनीज फ्रेशर इसलिए हायर करती है या इंटर्न इसलिए हायर करती है कि चलो कुछ थोड़ी सी असिस्टेंस मिल जाए उनको, थोड़ी सी हेल्प उनको मिल जाए, या फिर कंपनी का बजट नहीं होता उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए। कभी भी कंपनी अच्छी पोजीशंस के लिए फ्रेशर कभी नहीं ढूंढेगी, कभी भी आपको ये नहीं होगा कि भाई सीनियर इंजीनियर के लिए या सीनियर अकाउंटेंट के लिए या आर्किटेक्चर के लिए नहीं ढूंढे, वो असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर बनाएगी आपको, या असिस्टेंट आर्किटेक्चर बनाएगी,
कि असिस्टेंट अकाउंटेंट बनाएगी, कुछ भी बनाएगी, असिस्टेंट में रखेगी आपको या कोऑर्डिनेटर की प्रोफाइल में आपको रखेगी, फिर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट बात आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई जो फ्रेशर्स हैं ना, तो भाई अपना रिज्यूमे में भी फ्रेशर की तरह ही बनाओ। ऐसा नहीं है कि आप बनाओ अपने सीनियर प्रोफाइल के लिए आप फाइनेंस मैनेजर 2 साल का एक्सपीरियंस है, फाइनेंस मैनेजर के लिए आप लोग 2 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो फिर उसके हिसाब से आप, क्योंकि देखो अभी बड़ी बड़ी कंपनी यूएई के अंदर वो इंटर्न की जॉब्स देती हैं, तो इंटर्नशिप लेके लिंक्डइन पे जाओ, कुछ नहीं करना, INTRN डालना है बस, इंटर्न, यूएई की लोकेशन डाल दो और सर्च मार दो, सारी इंटर्न की जॉब्स दिखेंगी आपको, जितनी भी इंटर्न की। इंटर्न का मतलब इंटर्न होता है ना कि कोई पोजीशन, तो ये ना उस कंपनी को इंटर्न चाहिए, तो अब वो आपसे कुछ भी काम करा सकते हैं, कुछ भी। तो एक अपॉर्चुनिटी है ना आपके लिए एज ए फ्रेशर के लिए, तो उसको ग्रैब कर लेना चाहिए। आपको उसमें सैलरी नहीं मिलेगी, स्टाइपेंड्स मिलेंगे आपको, तो वो अच्छा है ना। स्टाइपेंड भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल, वो भी रीजनेबल देते हैं वो लोग, बट यस बहुत सारे लोग होते हैं कि यार असल में क्या होता है ना यार, यूनिवर्सिटीज़ की भी गलती है, वो भी पता है क्या करते हैं, मतलब वो भी बस बिजनेस बना रहे हैं कि यार आपने ये कोर्स कर लिया तो आपके करने के बाद आपकी इतने लाख की सैलरी मिल जाएगी, इतने लाख की सैलरी मिल जाएगी, बट एक्चुअली में वो पूरी बात नहीं बताते। वो ये नहीं बताते कि भाई सबको नहीं मिलता है, उनको ये बताना चाहिए आइडली कि जो काउंसलर होता है ना, एडमिशन काउंसलर, वो तो बच्चे को फंसाने के चक्कर में बोल देता है कि भाई ये जैसी फिनिश हो गई आपकी इतनी सैलरी हो जाएगी। ऐसे नहीं बोलना चाहिए ना उसको ये बोलना चाहिए कि भाई ये पर्टिकुलर प्रोफाइल में, जैसे डेटा एनालिस्ट 0 to 5 पे आपको इतनी सैलरी मिलेगी, 5 to 10 पे आपको इतनी सैलरी मिलेगी, और 10 to 15 पे आपको इतनी सैलरी मिलेगी। उसको ऐसे बताना चाहिए, नॉट गिविंग फॉल्स होप्स। बट वो क्या करते हैं अब उसके चक्कर में बच्चे का। क्या 3 कॉमन मिस्टेक्स होता है जो जॉब सीकर यूजुअली करते हैं दुबई में आके? या फिर दुबई में आके देखो मैंने स्टार्टिंग में वही बात बताई कि रिसर्च नहीं करते हैं, सही है ना। आने से पहले आपको पहले एनालाइज करना पड़ेगा कि आप किस डोमेन में हैं, सही है ना, कि 0 to 2, 0 to 5 और किस इंडस्ट्री में, वो जो हमने डिस्कस करी। पहली बात तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। रिज्यूमे यूएई मार्केट में रिज्यूमे की बहुत इंपॉर्टेंस है, सही है। इंडिया की तरह नहीं है या पाकिस्तान की तरह नहीं है, यहाँ पर रिज्यूमे आपका बहुत देखा जाता है। ओके, यहाँ पर टेक्नोलॉजी के थ्रू रिज्यूमे देखा जाता है, जितने भी जॉब पोर्टल्स हैं सब पर। तो आपका रिज्यूमे जो है ना वो एज पर योर प्रोफाइल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए अरे जी ये रहा रिज्यूमे, आपको जो समझ में आया उसमें आप रख लो, क्योंकि हम देखते हैं ना रिज्यूमे में नाम के बाद नीचे कुछ है ही नहीं, करियर ऑब्जेक्टिव, बस एक्सपीरियंस चल दिया। भाई आपको खुद ही नहीं पता है कि आप कौन सी जॉब अप्लाई करने जा रहे हो, उसको सामने वाला कैसे देगा? आपको क्लियरिटी देनी पड़ेगी। सेल्स एग्जीक्यूटिव हो भाई, रिज्यूमे सेल्स एग्जीक्यूटिव, ऑपरेशन मैनेजर ऑपरेशन, सप्लाई चेन, क्लियरिटी दो, और उस क्लियरिटी के बेसिस के ऊपर स्किल्स डालो, और उसी स्किल्स के बेसिस के ऊपर चीज़ों को आप वो करो, क्लियर करो, क्लैरिटी। जॉब जब अप्लाई करो ना तो बहुत सारे चीज़ें होती हैं, बहुत सारे एरियाज होते हैं जहाँ पर आपको जॉब्स को अप्लाई करना होता है। खाली ये नहीं है कोई बोलता है यार जॉब पोर्टल पे तो सारी फेक जॉब्स होती हैं, अच्छा तो फिर आप कोई दूसरा ऑप्शन बता दो जहाँ पे 100% जॉब नहीं। रेफरेंस काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब अच्छा मैं हूँ, मैंने मेरी कंपनी में मान के चलो जॉब है, मैंने बोला यार ये बंदा है, इसका रिज्यूमे है, तो इसकी गारंटी नहीं है ना। वो तुम्हारे रेफरेंस के चक्कर में ऐसी थोड़ी ले लेगा किसी को, वो भी तो वो चीज़ चेक करेगा ना कि वो है नहीं है। फिर रेफरेंस में भी ये होता है कि आप हॉस्पिटैलिटी के, आपने कनेक्ट कर लिया ऑयल एंड गैस वाले को, तो इट्स इररिलेवेंट ना। कनेक्टिंग विद द राइट पीपल इज इंपॉर्टेंट, राइट। उसके साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ता है कि जॉब पोर्टल्स को भी यूज़ करो, रेफरेंस नेटवर्किंग को भी यूज़ करो, रेगुलर बेसिस पे जॉब्स भी अप्लाई करो। फिर यहाँ पर क्या होता है कि आपको फिजिकल CV भी सबमिट करने पड़ते हैं। बिजनेस वे में चले जाओ, बर दुबई में चले जाओ, उसके साथ साथ फाइनेंशियल सेंटर में कितने ऑफिस हैं, जाके CV बांटो। आई नो ये बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई इससे तो लगती नहीं है यार, तो फिर घर में बैठ के आप ऑनलाइन ही तो करो ना। वीक में 1 दिन रख लो जहाँ पर आप CV में बांटो, क्योंकि आपके पास क्या टाइम है, यहाँ जॉब ढूंढना आए हो ना, तो मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक आपके पास क्या टाइम है? कुछ भी नहीं है। तो आप इस तरीके से करो। फिर क्या होता है, यहाँ पे मीटअप्स होते हैं, meetup.com, सही है।
meetup.com पर जाओ और वहाँ पर यहाँ पर बहुत इवेंट्स होते हैं, नेटवर्किंग इवेंट्स के बहुत सारे होते हैं। फिर उसमें क्या है, आप वहाँ पर जाओ और उसको करो, BNI इंटरव्यू होता है ना बस, हाँ BNI में आप जाओ, BNI में आप कनेक्ट करो, वहाँ पर कितने जो कंपनी डिसीजन मेकर्स आते हैं, सेल्स के काफ़ी लोग आते हैं, आप वहाँ पर जाओ। फ्री एंट्री होती है, विजिटर नहीं, फ्री तो नहीं होती, दे चार्ज समथिंग, सही है, 50 या 100 dirham होता है, क्या दिक्कत है यार, आपको वहाँ पर डायरेक्टली लोग मिले जो कि कंपनी के डिसीजन मेकर्स हैं, करेक्ट, वहाँ पर आपकी नेटवर्किंग बनती है। तो ये सब चीज़ें जब आप करते हो ना, तो उसका आपको जो है ना उसका बेनिफिट मिलता है। और कंसिस्टेंसी के साथ अपनी जॉब ढूंढनी। और फिर मैं तो देखो एक ही बात बोलता हूँ जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, कि अगर आपके मुकद्दर में, आपकी किस्मत में यहाँ दुबई में जॉब है ना तो मिलेगी, अदरवाइज रिन्यू कराते रहो वीज़ा, कुछ नहीं होगा, और आपके पास आते रहे, हाँ मतलब चीज़ें रहेंगी। बट आपको सही वे में जॉब्स को यहाँ पर अप्लाई करनी है, ATS रिज्यूमे होना चाहिए, कंसिस्टेंसी। और आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो सबसे लास्ट है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि यार मैं जो जॉब यहाँ अप्लाई कर विजिट वीज़ा पे आ रहा हूँ, भाई उसकी जॉब है भी नहीं है दुबई के अंदर। संस्कृत के टीचर हो आप फॉर एग्जांपल, हिंदी के टीचर हो आप, यहाँ पे रिसर्च करके कि ये अवेलेबल है कि नहीं, उस प्रोफाइल की जॉब है ही नहीं, लाइब्रेरियन की जॉब है ही नहीं है यहाँ पर, या जो भी उस पर्टिकुलर डोमेन में उसकी जॉब है, सीनियर एसोसिएट हो या कोई ऐसे रोल्स हैं, उसको देखो तो सही। हो सकता है टाइटल अलग है पर जॉब डिस्क्रिप्शन से पोटेंशियल, हाँ। एंड saying that, what is the future of job search in next 5 years? I know you will not like this question because I'm asking 5 years, but future of job search, is it good job search in general, because it's about your personal branding or preparing a good resume or being automation? What is the future of job search? देखो जॉब तो हर किसी को ढूंढनी है, जब तक ढूंढोगे नहीं, जब तक तो यानी हाँ जॉब कंपनी खुद तो नहीं आएंगे ना आपके पास, आपको उनके पास जाना पड़ेगा ना। बट अभी जैसे शिफ्ट हो रहा है ना कि लोग ज़्यादातर पर्सनल ब्रांडिंग पे बात कर रहे हैं। देखो इट्स एक्सक्यूज, मैं आपको बता देता हूँ, हमें इंसान, हमें ह्यूमन, हम लोग जो है ना बहुत जल्दी से जो है ना ब्लेम करते हैं चीज़ों के बारे में। दिस और मतलब हमारा ये बिहेवियर है। जब हमें कोई चीज़ नहीं मिलती ना तो हम क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं। हमें कोई चीज़ नहीं मिलती है ना तो हम क्या बोलते हैं, अरे भाई उसकी तो जॉब इसलिए लगी, उसका रेफरेंस था उस कंपनी में। करेक्ट। तो क्या दुबई में जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं सबकी क्या रेफरेंस से लगी है जॉब? नहीं। तो ये हमारे अंदर है, वी आर ह्यूमन ना, तो हम ये बोलते हैं रेफरेंस से लगी है। भाई कैसे रेफरेंस उसने ऐसी बना लिया रेफरेंस, उसने नेटवर्किंग करी है। और सबकी यहाँ पे रेफरेंस से जॉब नहीं लगती है। अगर ऐसा लग रहा होता है ना तो सारे जॉब पोर्टल बंद हो जाते हैं, सही है ना। इस सारे कोई जॉब पोर्टल्स के ऊपर कोई फेक जॉब नहीं होती है। आपकी सिलेक्शन नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर किसी का हो ही नहीं रहा सिलेक्शन। अगर आपकी जॉब नहीं लग रही तो किसी की नहीं लग रही जॉब। बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं बोल रही हूँ, मैं 3 चेंज की हूँ, बट नथिंग इन रेफरेंस, इट इज जस्ट बाय अप्लाइंग एंड इन लिंक्डइन, राइट। ये एक्सक्यूज, हम इंसान हैं, हम लोगों के साथ ये तो दिक्कत है। जब हमारी जॉब नहीं लगती, अरे भाई यार उस वजह से जॉब नहीं लगी क्योंकि रेफरेंस नहीं था दुबई के अंदर। ऐसा नहीं होता, पूरी दुनिया की यहाँ पर रेफरेंस से थोड़ी लग रही है, बट हाँ इट्स इम्पॉर्टेंट, सही है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। बट सेइंग दैट, मेरा क्वेश्चन था कि ऑन व्हाट वी आर टॉकिंग राइट नाउ दीज डेज वेरी मच, पर्सनल ब्रांडिंग करो, अपना विजिबिलिटी बढ़ाओ लिंक्डइन में, ये कितना हेल्प करता है? ऑफ कोर्स ये तो लिंक्डइन पे तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मैं मान के चलो, मेरे को एक प्रोफाइल उठा लेता हूँ, चलो इंटीरियर उठा लेते हैं, मान के चलो कोई इंटीरियर डिज़ाइनर है, डालना स्टार्ट करे कंटेंट, इंटीरियर डिज़ाइनिंग से रिलेटेड टिप्स डालता रहे, बताता रहे क्या चल रहा है क्या नहीं चल। अब और उसके साथ साथ इंटीरियर डिज़ाइनिंग से लोगों से रेलेवेंट जो पोटेंशियल बॉसेस हो सकते हैं या HR रिक्रूटर्स, उनको अपनी कनेक्शन रिक्वेस्ट में भेजता रहे, ऐड कर दे। मान के चलो उसके बाद 300 ऐसे लोग हैं जो कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग में UAE के अंदर डिसीजन मेकर हैं, HR। और फिर आप कंटेंट भी उसका डाल लो तो वो उसकी फीड पे आएगा, तो वो देखेंगे अरे यार ये बंदा तो अच्छा है, पोस्ट भी डाल रहा है और इसको नॉलेज भी है, बुला लो इसको। ये होती है पर्सनल ब्रांडिंग, जिससे क्या होता है लोग उसका कंटेंट कंज्यूम करने लगते हैं क्योंकि वो उससे रेलेवेंट बात कर। जैसे मैं हूँ, अगर कोई कनाडा के अंदर जॉब ढूंढ रहा है या ऑस्ट्रेलिया के अंदर जॉब ढूंढ रहा है, वो मुझे थोड़ी फॉलो करेगा। मुझे कौन फॉलो करेगा? जो कि दुबई में जॉब ढूंढ रहा है। करेक्ट, सही है ना। तो ऑब्वियसली सी बात है, पर्सनल ब्रांडिंग इज इम्पॉर्टेंट। अब वो कैसे बनाते हो वो है, पर्सनल ब्रांडिंग इंपॉर्टेंट है बट बनानी तो पड़ेगी ना।
Last message for any job seeker who is seeking out job in Dubai. मैंने तो वही वाली बात बोली है कि ट्राई करते रहो जॉब्स दुबई के, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर अल्टीमेट, मतलब बहुत जॉब्स हैं यहाँ पर, मतलब आप सोच नहीं सकते, क्योंकि हर इंडस्ट्री में अभी जॉब आ रही है. दुबई एंड सऊदी अरेबिया, मतलब आप ये समझ लो जॉब ही जॉब है, मतलब हर फील्ड में, हर डोमेन के अंदर, हर चीज़ के अंदर. बट आपको क्या करना पड़ेगा थोड़ा, वो इसलिए देखो, आप यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया का तो फड्डा है नहीं यूरोप में कि भाई वीज़ा का बड़ा मसला. यहाँ तो है ही नहीं ना. यहाँ तो सिंपल कंपनी को कैंडिडेट चाहिए, बस कैंडिडेट चाहिए, अच्छा कैंडिडेट चाहिए, रेलेवेंट कैंडिडेट चाहिए. तो आप ट्राई करो. और अगर आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, जॉब दुबई में आ रहे हो, या यूरोप में हो, यूएस में हो, इंडिया से हो, ऑस्ट्रेलिया के इंडियंस को हो, तो आपके लिए यहाँ पर बहुत है इम्पोर्टेंस है कि मार्केट ही वही है. उन कंपनी का को ऐसे ही लोग चाहिए. तो यहाँ पर इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी का जो भी स्किल्ड लोग हैं ना, डिमांड है. थैंक यू सो मच फैज़. आई थिंक जितने भी अपने स्ट्रैटेजीज बोला एंड जो बोला कि नहीं, हर सबके लिए जॉब है, राइट? बी इट फ्रेशर, बी इट 0 to 5 years experience, 5 to 10 years experience, or 10 plus. But before moving to Dubai, just do proper analysis and check out the market potential. Exactly. Thank you so much. It was a pleasure having you. Okay, Thank you. Thank you. To everyone listening, if you are job hunting right now, or on a visit visa waiting on callbacks, or just trying to figure out what next, please know this. You are not alone. You are not invisible. And you are not without value. If today's episode gave you clarity or comfort, share it with someone else who needs to hear it. You never know whose life might change by listening to this. Until next time, stay kind, stay strong, and keep re-engineering your life, your journey throughout. Myself, Madhusmita Nayak, the host of Re-Engineered Club, signing off. Thank you. If this story moved you, don't just scroll. Share it, start a conversation, and subscribe to be part of something that redefines what it means to grow. And if you have an inspiring story, please get in contact with her team, info@reengineeringclub.com.